हम इस क्लास में देखेंगे कि नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो ट्रेनिंग एग्रीकल्चर है उसका आंसर की मीन शॉर्ट क्वेश्चन पेपर जो अभी 25 फरवरी को जो है मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर था जिसका टाइम था 9:30 to 11 AM 9:30 से 11 जो टाइम था जो हमारा CBT बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड जो हमारा एग्जाम था जिसको उसका हम 4 क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ठीक है, हमने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की बात इसमें जो है कोशिश किया है, कई लोगों से जो है डिस्कस करके काफी क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे विद आंसर, क्वेश्चन भी देखेंगे और उनका राइट आंसर भी देखेंगे। ठीक है, तो हम NSCL नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो ट्रेनिंग एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, इसमें UG वाले जो अप्लायर होते हैं तो उनके लिए है जो हमारा मॉर्निंग शिफ्ट में 9:30 से 11 AM पे था। ठीक है, चलते हैं स्टार्ट करते हैं जो है क्वेश्चन पेपर ट्रेनिंग एग्रीकल्चर का। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, ब्लू रिवोल्यूशन सबको पता है, ब्लू रिवोल्यूशन जो होता है वो फिश प्रोडक्शन से संबंधित है। ठीक है, फिश प्रोडक्शन जो मछली का उत्पादन है उससे हमारा ब्लू यानी नीली क्रांति संबंधित है। तो एक क्वेश्चन आया हुआ था कि ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो उसमें आंसर सही था फिश प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन वर्ल्ड, जो ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर हैं, पितामह हैं इन द वर्ल्ड, वो हमारे नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो ग्रीन रिवोल्यूशन के जो फादर हैं वो हमारे वर्ल्ड में बोरलॉग की हैं, बोरलॉग एन ई बोरलॉग नॉर्मल ई बोरलॉग है। और जो ये इंडिया में है, अगर इंडिया की हम बात करें, ठीक है, जो ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर हैं वो MS स्वामीनाथन है, MS स्वामीनाथन है। ठीक है, स्वामीनाथन जी हैं। ठीक है, इंडिया में, और जो हमारे वर्ल्ड में है वो बोरलॉग जी हैं। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन आया था नेवी डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, जो हमारा नेवी डे था, नेवी डे ये हमारा 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आया था खरीफ, रबी और जायद, जो खरीफ, रबी और जायद हैं ये किस तरह के वर्ड हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो खरीफ, रबी और जायद जो हैं वो हमारे अरेबिक वर्ड हैं। ठीक है ना, खरीफ, रबी, जायद जो हैं वो अरेबिक वर्ड हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था हाईएस्ट सॉइल इरोजन अकर्स इन स्टेट, कौन सा प्रदेश है जहां पर सबसे ज्यादा सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, सॉइल इरोजन, तो सॉइल इरोजन 2 एजेंट्स के द्वारा मेनली होता है, वाटर और हमारा एयर। तो जो वाटर की जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है वो केरला। ठीक है, तो इसका आंसर था केरला। ठीक है, केरला टिक करना था वहां पर, क्योंकि 1 जून को सबसे पहले बारिश होती है केरला में, ठीक, साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए वो क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा केरला, जो सबसे ज्यादा इरोजन होता है वो केरला में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था इसी से संबंधित, जून से सितंबर, जो जून मंथ होता है वहां से सितंबर तक का जो समय होता है उसे क्या बोला जाता है। तो इसका आंसर था साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून एक मानसून है जो 1 जून को केरल में आता है। ठीक, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था जून से सितंबर तक का जो पीरियड होता है उसे साउथ वेस्ट मानसून बोला जाता है। उसमें ऑप्शन दिया था साउथ वेस्ट मानसून, साउथ ईस्ट मानसून, इस तरह से दिए हुए थे ऑप्शन, तो इसका आंसर था साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आया था अगला, विच इज 4th प्रोडक्शन फैक्टर। ठीक है, क्वेश्चन आया था जो प्रोडक्शन फैक्टर है, चौथा प्रोडक्शन फैक्टर कौन सा है। कहने का मतलब ये है 3 प्रोडक्शन फैक्टर उसमें दिए हुए थे। प्रोडक्शन फैक्टर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, प्रोडक्शन फैक्टर इसके 4 प्रोडक्शन फैक्टर होते हैं। पहला होता है लैंड, दूसरा होता है हमारा लेबर, ठीक है, और अगला होता है हमारा कैपिटल। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर दिए हुए थे, उसमें पूछा था चौथे फैक्टर का नाम बताओ। तो आपको पता है एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है, जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है वो हमारा 4th फैक्टर होता है, यही टिक करना था उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्रोमैटिन की खोज किसने किया था। क्रोमैटिन, ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, क्रोमैटिन की खोज थी ये वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था, इसका आंसर था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आया था नार्प, NARP, अगला क्वेश्चन हमारा था NARP। ठीक है, नार्प
इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये पूछा था इसको जो है किसने बनाया था या किसके अंडर में आता है, कौन सा इसको लॉन्च करता है, इसका आंसर था ICAR, ठीक है। ये ICAR का एक प्रोजेक्ट है जिसका शॉर्ट में नार्थ बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें आंसर में दिया था नाबार्ड और ICAR IR इसमें दिया था, तो आपका आंसर हो जाता ICAR, ठीक है, ICAR। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन पूछा गया था क्रीडा, ठीक है। क्रीडा कहाँ है, हेडक्वार्टर्स का पूछा गया था। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पे काम करता है वो हमारा हैदराबाद में है, ठीक है। संतोष नगर हैदराबाद जो तेलंगाना के पास में है वहां पर जो है ये था, इसका आंसर था हैदराबाद, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था ICREF, ठीक है। 60 में से ICREF बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री का रिसर्च सेंटर जो वर्ल्ड लेवल पे है वो कहाँ है, तो इसका आंसर था नैरोबी केन्या, ठीक है। ये केन्या एक कंट्री है जहां पर नैरोबी प्लेस है, ठीक है। तो ये ऑप्शन में दिया था, केन्या नहीं दिया था, नैरोबी ऑप्शन में था, सेकंड ऑप्शन था नैरोबी, तो उसका आंसर जो आपका हो जाएगा नैरोबी, ठीक। ICREF कहां है, ठीक है, वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर है, ठीक है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था डी पाइप, ठीक है। ये 60 में से डी पाइप बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है ड्राट प्रोन एरिया प्रोजेक्ट, ठीक है, ड्राट प्रोन एरिया। तो इसका पूछा था ये कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1973 से 74 सन में, ठीक, 73-74 में बनाया गया था। उसके बाद इससे संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा था ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है इस पे एक रिसर्च प्रोजेक्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट बनाया गया था, उसका ईयर पूछा था 1970 ईयर है, ठीक है ना। आपको पता है 1957 में, ठीक है, 1957 में फर्स्ट एक्रिप तैयार किया गया था, फर्स्ट एक्रिप जो मेज पे था, ठीक है। मेज पे पहला एक्रिप बनाया गया था 1957 में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 1957 के बाद वाला इस ऑप्शन कोई ना कोई सही होगा। तो जो ड्राईलैंड पे एक्रिप था वो 1970 है, तो उसमें ऑप्शन दिया था चौथा ऑप्शन 1970 जो हमारा सही है, ठीक है। उसके बाद और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साइंटिफिक नेम ऑफ पोमोग्रेनेट, ठीक, अनार का साइंटिफिक नेम पूछा था, ठीक है। तो इसका था पुनिका ग्रेंटेनम, ठीक है। उसके बाद था जर्म थ्योरी गिवन बाय, ठीक है, जर्म थ्योरी जो था हमारा वो लुईस पास्चर जी ने दिया था, ठीक है। उसके बाद आता है नेचुरल सिलेक्शन कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन जी ने जो है नेचुरल सिलेक्शन कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद एक क्वेश्चन और आया था डार्विन जी से कि थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, ठीक है, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, ठीक है, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस जो थ्योरी थी वो चार्ल्स डार्विन जी ने ही दिया था, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन में डार्विन जी ने दिया था और पैनजेनेसिस थ्योरी भी डार्विन जी ने दिया था, ठीक है ना। उसके बाद होती है थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। अगर एपिजेनेसिस पूछता है, ठीक है, एपिजेनेसिस पूछता है, इसका वोल्फ हो जाएंगे, ठीक है ना, वोल्फ साइंटिस्ट हो जाएंगे। तो पैनजेनेसिस एपिजेनेसिस ध्यान रखना, एपिजेनेसिस वोल्फ है और पैनजेनेसिस डार्विन जी हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था एक पूछा था क्वेश्चन डेफिनेशन पूछा था टॉक्सिक केमिकल्स फॉर यूज्ड पॉलीप्लाइडी। जो पॉलीप्लाइडी होती है उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस कौन सा यूज करते हैं, तो इसका आंसर था कोल्चिसिन, ठीक है, कोल्चिसिन ट्रीटमेंट करते हैं जिससे पॉलीप्लाइडी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था ट्राइसोमिक क्या है, ट्राइसोमिक का पूछा था, ट्राइसोमिक के बारे में, ठीक है। तो आपको पता है ट्राइसोमिक पूछा था, ये हो जाएगा 2n+1। जो ट्राइसोमी होता है वो 2n+1 होता है, जो मोनोसोमी होता है वो 2n-1 होता है, और जो डबल मोनोसोमी होता है, डबल मोनोसोमी जो होता है वो हमारा था 2n-1 ठीक है, 2 बार माइनस हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में जो नलीसोमिक होता है, नलीसोमिक जो होता है वो 2n+2 होता है, ठीक है ना, 2n-2 होता है, ठीक है। इसमें +2 नहीं होगा, नलीसोमिक में 2n-2 होता है, ठीक है ना, नली में 2 माइनस होता है, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा टेट्रासोमिक होता है, ठीक है, टेट्रा में टेट्रासोमिक जो होता है उसमें 2n+2 होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। टेट्रा मतलब 4 होता है, 2n+2 हो जाता है, नली मतलब 2 माइनस होगा, और डबल में मतलब 2 बार 1 माइनस होगा, ठीक है, मोनो में 1 बार 1 माइनस होगा, और ट्राई में जो है 1 प्लस होगा, ठीक है। ट्राई मतलब 3 होता है, तो 2+1 ठीक 3 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन ये आया था तो +2n+1 टिक करना था उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन
प्रोसेस ऑफ रिमूवल एक्स्ट्रा प्लांट इन फील्ड, जो एक्स्ट्रा प्लांट होते हैं फील्ड में उसको रिमूवल क्या कहलाता है, थिनिंग कहलाता है, मतलब थिनिंग की डेफिनेशन पूछा था। उसके बाद था डेवलपमेंट ऑफ डिजायरेबल ट्रेड्स या कैरेक्टर्स इन द प्लांट बाय चेंजिंग इन प्लांट ट्रेड्स इज कॉल्ड प्लांट ब्रीडिंग। ठीक, प्लांट ब्रीडिंग की डेफिनेशन पूछा था एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था विच इज बैक्टीरियल डिजीज, मतलब 4 क्वेश्चन उसमें दिए हुए थे, ठीक है। उसमें पूछा था कि बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा डिजीज होता है, ठीक है। तो उसमें था विल्ट था और तुम्हारा जो है डैम्पिंग था, इस तरह से कई डिजीज थे। एक उसमें सही आंसर दिया हुआ था साइट्रस कैंकर, तो साइट्रस कैंकर जो होता है बैक्टीरियल डिजीज का आंसर था साइट्रस कैंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन था लीफ मोटल डिसऑर्डर, लीफ मोटल डिसऑर्डर होता है साइट्रस में होता है, तो किसकी कमी से होता है ये पूछा था, इसका आंसर था जिंक। दोस्तों इसमें आयरन मैग्नीशियम और जिंक दिया हुआ था, लेकिन इसका आंसर जिंक सही होगा, ठीक है। साइट्रस जो लीफ मोटल था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था रिएक्शन ऑफ डिपेंड अपॉन लाइट अपार्ट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस कॉल्ड लाइट रिएक्शन, मतलब ये पूछा था फोटोसिंथेसिस को छोड़ करके जो बाकी प्रोसेस होने के लिए जो लाइट पे डिपेंड होता है तो उसे हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं। ऑप्शन उसका था लाइट रिएक्शन। एक क्वेश्चन था प्लांट बेंड टू डायरेक्शन ऑफ सनलाइट, कुछ पौधे जो होते हैं सनलाइट की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है, हाइट उनकी ज्यादा बढ़ जाती है सनलाइट, तो उसका आंसर हो जाएगा फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मेंडल्स एक्सपीरियंस वर्क ऑन, ठीक, पी, मेंडल जी का जो वर्क था वो पी पे किया गया था, तो क्राफ्ट पूछा था किस पे मेंडल जी ने अपना वर्क किया, तो आंसर हो जाएगा पी। उसके बाद फिर क्वेश्चन अगला आया था विच इज ए नॉट मेंडल्स ट्रेड्स, मेंडल का कौन सा कैरेक्टर नहीं है, तो आपको सबको पता है मेंडल के 7 कैरेक्टर है, ठीक है। तो 7 में से 3 सही दिए हुए थे और एक जो कैरेक्टर में नहीं इंक्लूड होता है वो दिया था, तो इसका ऐसे दिया था ईल्ड एंड पॉलन, ठीक है। उसमें जो पॉलन वाला ऑप्शन था, पॉलन ग्रेन वाला, पॉलन को ने कोई काम नहीं किया था, ठीक है, तो वही हमारा ऐसा था पॉलन ग्रेन वाला ऑप्शन में दिया था। उसके बाद देखते हैं विच इज ए ग्रीन मैन्योर क्रॉप, देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, कंफ्यूजन वाला था, काफी लोग इसको गलत कर दिए हैं, लेकिन अभी देखेंगे कैसा क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा था विच इज ए ग्रीन मैन्योर क्रॉप, ठीक है, ग्रीन मैन्योर क्रॉप, ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स का नाम पूछा था, उसमें ऑप्शन दिया था राइस, सेकंड ऑप्शन था कॉफी, थर्ड ऑप्शन था टी और फोर्थ ऑप्शन कोई एक और था, चलो हम ले लेते हैं पोटैटो, या इस तरह से जो 3 सब्जेक्ट पता है राइस, कॉफी एंड टी एंड पोटैटो, ठीक है। तो इसमें से जो हमारा ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स होगा तो यहाँ पर आंसर राइस सही होगा, ठीक है, क्योंकि राइस में ग्रीन मैन्योरिंग की जाती है या ब्राउन मैन्योरिंग, इसलिए इसका राइस आंसर सही होगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और हमारा आया था इसी से संबंधित, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा था व्हिच इज ए ग्रीन मैन्योर क्रॉप, सेम यही क्वेश्चन था, ठीक है, सेम यही क्वेश्चन था ग्रीन मैन्योर, ठीक है। तो उसका जो है उसमें ऑप्शन एक दिया था सस्पेनिया, ठीक है, सस्पेनिया स्पेसीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम यही था ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स में से कौन सी है, राइस भी ऑप्शन में दिया था, कॉफी भी दिया था, टी भी दिया था और सस्पेनिया स्पेसीज भी था, तो यहाँ पर आंसर सस्पेनिया होगा हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ पर राइस नहीं सही होगा, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में राइस सही होगा और बाद वाले में सस्पेनिया सही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बड़ा कंफ्यूजन वाला था, लेकिन आंसर इस तरह से होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन आया था विच इज ए सेल्फ पॉलिनेटेड एंड वेजिटेटिवली ट्रांसप्लांटेड क्रॉप, वेजिटेटिव ट्रांसप्लांटेशन वो करते हैं और सेल्फ भी पॉलिनेशन हो, 2 चीज पूछा था, इसका आंसर था पोटैटो, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा था विच इज ए रबी क्रॉप, ठीक है, 4 क्रॉप दिया था, पूछा था रबी क्रॉप कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बार्ले, ठीक, बार्ले ऑप्शन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन था साइंटिफिक नेम ऑफ मेज, मेज का साइंटिफिक नेम है वो जिया मेज होता है, ये दिया था ऑप्शन में। फिर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था जो बार्ले होता है, बार्ले में ग्रोइंग टेम्परेचर क्या होता है और मैच्योरिटी टेम्परेचर क्या होता है, दोनों क्वेश्चन पूछे थे। तो जो बार्ले होता है ये हमारा रबी क्रॉप्स है, ठीक है, तो इससे क्या है ये लॉन्ग डे प्लांट होता है, तो जब इसकी मैच्योरिटी पीरियड आता है उस समय टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है, तो ऑप्शन में इस तरह से कुछ था 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ग्रोइंग पीरियड के लिए, और जो हमारा 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो फॉर मैच्योरिटी के लिए होता है, ठीक है ना, मैच्योरिटी के लिए होता है। तो ये ऑप्शन सही था 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ऑप्शन सही था। फिर ये क्वेश्चन पूछा था फर्टिलाइजर सुटेबल फॉर वाटर लॉक कंडीशन, जहां पर पानी का भराव रहता है वहां पर कौन सा फर्टिलाइजर सुटेबल है, तो इसका आंसर था अमोनियम सल्फेट। इसमें और कई फर्टिलाइजर्स दिए थे, लेकिन अमोनियम सल्फेट का नेचर होता है कि वाटर लॉक कंडीशन में अप्लाई किया जाता है। विच इज इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, पूछा था 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें पूछा था इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कौन सा है, ठीक है, तो उसमें कंपोस्ट था, वर्मी कंपोस्ट था और हमारा एपोयम था, एक और था पोटेशियम नाइट्रेट, जो आंसर सही था पोटेशियम नाइट्रेट का आंसर हो जाएगा। फिर पूछा था साइंटिफिक नेम ऑफ राइस, और राइस हटावा सबको पता है,
विच इज ये विंटर सीजन रबी क्रॉप्स। क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था कि रबी क्रॉप्स भी हो और विंटर सीजन भी हो, ठीक है, तो उसका आंसर था व्हीट। एक क्वेश्चन और आया था राइजोम इज आल्सो कॉल्ड, जो राइजोम होता है, ठीक, अंडरग्राउंड जो पोर्शन होता है राइजोम जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में काम आता है, तो राइजोम का दूसरा नाम पूछा था, इसका हो जाएगा टनिकेटेड बल्ब, ठीक है, इसको टनिकेटेड बल्ब बोलते हैं। फिर पूछा था फार्मूला ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट, आप सबने देखा होगा काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट का फार्मूला पूछा था, तो इसका होता है सिग्मा ओ माइनस ए का स्क्वायर अपॉन ए। यहाँ पर जो O होता है वो ऑब्जर्व्ड पॉपुलेशन होती है और ये एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन होती है, ठीक है, तो इससे इसको माइनस करके स्क्वायर किया जाता है और अपॉन E होता है, तो ये ऑप्शन उसमें दिया था वही हमारा सही था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टडी ऑफ टू वेरिएबल इज कॉल्ड, तो y वैलेंट होता है, ठीक है, फाइंड आउट द अदर क्रॉप सीड एंड वीड सीड इन द लॉट इज कॉल्ड प्योरिटी टेस्ट। मतलब क्वेश्चन प्योरिटी टेस्ट के बारे में आया था, कह रहा था कि जो हमारा सीड मिला हुआ होता है उसमें जो वीड सीड होते हैं और अदर क्रॉप सीड या अदर वैरायटी सीड होते हैं उनको जो हम फाइंड आउट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, तो इसको प्रोसेस को हम प्योरिटी टेस्ट बोल देते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हिच इज एसोसिएटेड विद बैक्टीरियल सेल, जो बैक्टीरियल सेल है उससे कौन सा एसोसिएटेड है, ये क्वेश्चन था, तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ था क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस। एक ऑप्शन था राइबोसोम, ठीक है, तो जो हमारा बैक्टीरियल सेल होती है उसमें राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट भी एब्सेंट होता है बैक्टीरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज ये एब्सेंस इन प्लांट सेल, प्लांट सेल जो होती है दो होते हैं, प्लांट सेल एनिमल सेल, तो प्लांट सेल में कौन क्या नहीं पाया जाता है ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर था सेंट्रोसोम, ठीक है। व्हिच इज एब्सेंट इन आरएनए, ठीक है, एक आरएनए होता है, ठीक है, आरएनए होता है डीएनए, ठीक है, तो डीएनए में जो हमारा थाइमिन होता है और इसमें जो होता है यूरेसिल होता है, बाकी तो हमारा जो है सेम होते हैं, लेकिन इसमें थाइमिन पाया जाता है, इसमें यूरेसिल पाया जाता है। तो क्वेश्चन था आरएनए में क्या एब्सेंट होता है, तो थाइमिन इसका आंसर था थाइमिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था बीटा प्लीटेड सीड इज एग्जांपल ऑफ, ठीक है, बीटा प्लीटेड सीड इज एग्जांपल ऑफ, इसका आंसर था सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। जब हम प्रोटीन स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। तो जो सेकेंडरी हमारा प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है उसमें बीटा प्लीटेड सीड और अल्फा हेलिक्स, ये दो हमारे इसमें आते हैं, तो बीटा प्लीटेड सीड सेकेंडरी का एग्जांपल है। व्हिच इज पॉलीसैकेराइड इन प्लांट, ठीक है, जो हमारा पॉलीसैकेराइड है वो सेल्यूलोज है प्लांट के अंदर, और जो हमारा डाइसैकेराइड है वो सुक्रोज माल्टोज होता है, तो इसका आंसर था सेल्यूलोज। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, बायोकेमिस्ट्री से काफी अच्छे क्वेश्चंस आए थे, कार्बोहाइड्रेट जो था होता है हमारा पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड शुगर आर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जो न्यूक्लियोटाइड में शुगर होती है वो क्या होती है, वो पेंटोज है कि हेक्सोज है, ठीक है, किस तरह से, तो जो हमारा जो न्यूक्लियोटाइड में शुगर होती है वो पेंटोज होती है, 5 कार्बन की होती है। फिर एक अच्छा क्वेश्चन आया था स्ट्रेप्टोमाइसिन डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो यहाँ पर हम देखेंगे दो चीज होता है, एक होता है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन जिसकी खोज किया था वाटसमैन ने, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन इसकी खोज किया था वाटसमैन। एक और होता है हमारा पेनिसिलिन की खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन वाटसमैन ने खोजा था और जो हमारा पेनिसिलिन था उसको फ्लेमिंग ने खोजा, तो इसका आंसर था वाटसमैन। अगला देखते हैं मेजर कंपाउंड इन बोर्डियक्स मिक्सचर, बोर्डियक्स मिक्सचर के बारे में क्वेश्चन आया था, सबको पता है बोर्डियक्स मिक्सचर में कॉपर सल्फेट और लाइम और वाटर पाया जाता है, कॉपर सल्फेट, लाइम, वाटर, ये जो इनका तीनों का रेशियो होता है 5, 5 और 50 होता है, ठीक है ना। 5 में जो है पोर्शन कॉपर सल्फेट का और 5% लाइम का और 50% वाटर का, इससे करके हम इसको तैयार करते हैं, इसको बोलते हैं बोर्डियक्स मिक्सचर, ठीक है। बोर्डियक्स मिक्सचर की खोज पीएम मिलार्डेट ने किया था जो है, और फ्रांस में किया था, ठीक है। तो इसमें जो मेजर पूछा गया था वो हमारा था कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट ऑप्शन में टिक करना था। उसके बाद अगला देखेंगे क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जिस क्या था फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ बाजरा डेवलप्ड बाय, ठीक है, जो फर्स्ट हाइब्रिड बाजरा का है वो HB1 है, इसको किसने बनाया था, ये क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको बनाया था पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है ने तैयार किया था, ठीक है। उसके बाद था इन एब्सेंस ऑफ एनी न्यूट्रिएंट
द प्लांट लाइफ साइकिल कैन नॉट बी कंप्लीट इज कॉल्ड, अगर कोई न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो प्लांट की लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होती, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन था क्राइटेरिया ऑफ न्यूट्रिएंट एसेंशियलिटी किसने दिया था, जो क्राइटेरिया ऑफ न्यूट्रिएंट एसेंशियलिटी था वो आर्नॉल्ड और स्टाउट ने दिया था 1939 में। आर्नॉल्ड स्टाउट ऑप्शन में दिया हुआ था, तो इसका हो जाएगा 1939 आर्नॉल्ड स्टाउट। प्रोसेस ऑफ श्रिंकिंग प्रोटोप्लाज्म, जो प्रोटोप्लाज्म है वो जो श्रिंक कर जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो आपने पढ़ा होगा प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस, जो प्लाज्मोलाइसिस होता है इसमें प्रोटोप्लाज्म जो होता है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्लाज्म वो श्रिंकिंग हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है। जो प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ जाता है इसे हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, ये कुछ होता है एग्जांपल ऑफ कोएंजाइम, ठीक है, कोएंजाइम का एग्जांपल पूछा था, ठीक है, तो इसका आंसर था NAD ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है ना। मतलब ये दो चीज होता है, एक होता है होलो एंजाइम, होलो एंजाइम होता है ये, इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है, एक होता है हमारा एपोएंजाइम, ठीक है ना, और दूसरा होता है हमारा कोएंजाइम। एपोएंजाइम, जो एपोएंजाइम होता है वो प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है ना, जो प्रोटीन पार्ट होता है उसे एपोएंजाइम बोलते हैं, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसे कोएंजाइम बोलते हैं। कोएंजाइम को कोफैक्टर भी बोल दिया जाता है, चाहे कोफैक्टर बोलो और चाहे कोएंजाइम बोलो, एक ही चीज है। तो इनके एग्जांपल्स पूछा था कि विच इज कोएंजाइम, कोएंजाइम का नाम बताओ, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो कोएंजाइम में दो तीन हमारे एंजाइम्स आते हैं, NAD, NADP, ठीक है, एंड COA। NAD हो गया, NADP हो गया और CO हो गया, ये हमारे कोएंजाइम के एग्जांपल। तो NAD ऑप्शन में दिया हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा NAD, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था। अगला क्वेश्चन हमारा था द प्रोसेस ऑफ द इनरिचमेंट फास्फोरस एंड नाइट्रोजन इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वहां पर जो फास्फोरस और नाइट्रोजन का जो बहुत ज्यादा मात्रा जम जाती है उसे क्या बोलते हैं, यूट्रिफिकेशन, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन यूट्रिफिकेशन से एग्जाम में आता है, यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, ठीक है। यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। यूट्रोफिकेशन में इनरिचमेंट होता है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट का इनरिचमेंट होता है, फास्फोरस, P2O5 एंड नाइट्रोजन। ध्यान रखिएगा हमेशा फास्फोरस और नाइट्रोजन का जो है यूट्रिफिकेशन में इनरिचमेंट होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन अगला था विच इज ए रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स का एग्जांपल बताइए, ऐसा क्वेश्चन आया था, उसमें मस्टर्ड ऑप्शन सही था, कई ऑप्शन दिए थे, मस्टर्ड सही था। उसके बाद था हाई स्पीड स्टोरेज यूनिट इन CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन दो तीन हमारे देखने को मिले थे। जो CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी हाई स्पीड वाली स्टोरेज यूनिट कौन सी है, तो आपको आंसर बताना था रजिस्टर। ये रजिस्टर इसमें लगा होता है CPU में, जो बहुत ज्यादा हाई स्पीड में स्टोरेज करता है। उसके बाद एक क्वेश्चन अच्छा आया था एग्जाम में, ठीक है, कंप्यूटर से ही अगला वो ये था, कंप्यूटर से क्या था, इसमें जो शॉर्ट की पूछी गई थी सब क्रिप्ट, ठीक है, सब क्रिप्ट की सब स्क्रिप्ट, ठीक है, क्रिप्ट नहीं इसमें एस छोटा है, सब स्क्रिप्ट, ठीक है, सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट पूछा था एग्जाम में, ठीक है। तो जो सब स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट होती है वो हमारा होता है कंट्रोल CTR, ठीक है, कंट्रोल और इक्वल, मतलब कंट्रोल को और जो बराबर वाली ऑप्शन की होती है कंट्रोल प्लस इक्वल टू या इक्वल, कंट्रोल प्लस इक्वल को जब एक साथ दबाते हैं, कंट्रोल प्लस इक्वल को एक साथ दबाते हैं तो सब स्क्रिप्ट रिस्पांस देता है। उसके एक और होता है सुपर स्क्रिप्ट, एक होता है सब स्क्रिप्ट, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट में क्या करते हैं, CTR कंट्रोल तो दबाते ही हैं, साथ में शिफ्ट भी दबाते हैं, ठीक है ना, और शिफ्ट के साथ साथ हम प्लस भी दबाते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है इसमें तीन चीजें करते हैं, एक तो कंट्रोल दबाना पड़ेगा, एक साथ में काम होगा, कंट्रोल दबाइए, शिफ्ट दबाइए और प्लस वाली ऑप्शन दबा दीजिए, ठीक है, तो आपका सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन देगा, रिस्पांस देगा। और केवल कंट्रोल प्लस इक्वल दबा देते हैं एक साथ, दोनों में से इसको भी एक साथ दबाना पड़ेगा, इसको भी एक साथ दबाना पड़ेगा, तब आपके आंसर आएगा, तो सब स्क्रिप्ट हो जाता है। तो सब स्क्रिप्ट का जो उसमें ऑप्शन था कंट्रोल प्लस इक्वल, यही सही था। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था GS से था, काफी अच्छा क्वेश्चन, माधवपुर मेला कहां पर लगता है, जो बहुत फेमस है, माधवपुर मेला, इसका आंसर था गुजरात, ठीक है।
उसके बाद एक दो क्वेश्चन रीजनिंग के देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एग्रीकल्चर था, एक क्वेश्चन रीजनिंग से भी आया था, जिसको पूछा था मीन ऑफ 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50 का मीन पूछा था, एवरेज, ठीक है। तो इसको जो हम मीन करने लगाने का तरीका क्या होता है, तो सबको जोड़ दो, जितने उससे भाग कर दो, ठीक है। तो इसमें से इसको जोड़ेंगे जब 150 आएगा, 5 है तो हमारा आंसर होगा 30, ठीक है। तो ऑप्शन में 30 दिया, तो 10, 20, 30, तो 30 ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था, x² - 4x + 4 = 0, x² - 4x + 4 = 0। इसमें पूछा था कि फैक्टर्स क्या क्या फैक्टर होंगे, ठीक है। फैक्टर पूछे थे, ठीक है। फैक्टर पूछा था, इसका बताइए। तो इसका फैक्टर होगा +2 - +2, ठीक है। ऐसा होगा, कैसे इसको निकालेंगे, इसमें जो हमारा 4x है, ठीक है, तो 4 को ले लेंगे, ठीक है। और इसमें 2 दूना 4, ठीक है। इसको 2 दूना 4 गुणा करने पे 4 है और जोड़ने घटाने पर भी 4 है, ठीक है। यहाँ पर 4 है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा प्लस है, ठीक है। ये जो हमारी पहली वैल्यू आएगी वो हमारी यहाँ पर माइनस है, ठीक है ना, सॉरी माइनस प्लस नहीं, माइनस है। जो पहली वैल्यू हमारी माइनस की है तो इसका हो जाएगी ये प्लस में, ठीक है। और उसके बाद जो ये हमारी दूसरी वैल्यू प्लस की है, ठीक है, तो ये प्लस की ही रहेगी, ठीक है। जिसका कहने का तात्पर्य ये आपने पढ़ा होगा, माइनस प्लस बराबर प्लस प्लस होता है, ठीक है ना। माइनस प्लस बराबर प्लस प्लस, यही ऑप्शन में पूछ रहा था, तो ऑप्शन में दिया था +2 और +2, वही हमारा आंसर सही था। और कई ऑप्शन कंफ्यूजन के लिए दिया था +2 -2 इस तरह से, लेकिन जो आंसर हमारा था वो +2 और +2 था, ठीक है ना। चलिए क्या बोलते हैं, ये हमारा था नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ट्रेनिंग एग्रीकल्चर शॉर्ट क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो अभी 25 तारीख को हुआ था, ठीक। मॉर्निंग शिफ्ट वाला है 9:30 से 11 बजे वाला, ठीक है। और इसी तरह के बहुत सारे नोटिफिकेशंस जो एग्जाम में एग्जाम कराए जाते हैं, तो उनका अगर सोल्यूशन पाना है तो थोड़ा सा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको सारा जानकारी मिलता रहेगा, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतने, थैंक यू वेरी मच, ठीक।